आप लोग सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, आप लोग के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, स्टेज वालों के लिए बोल रहे हैं। आप लोग सुनिएगा तो क्या कहेगा कोई कि इतनी रात में सुभान अल्लाह बोलता है, और औरत लोग और बिगड़ जाएगी कि तुम लोग इसीलिए गया था इसलिए कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा। अरे नहीं नहीं यार, ये गलत बात है। सुभान अल्लाह, बाप रे बाप, मुसलमान सुभान अल्लाह बोलेगा, दूसरा लोग बोलेगा ना, गमछा वाला ना बोलेगा। आप काहे बोलिएगा, आप तो बख्शे बख्शाए दुनिया में आए हुए हैं, आपको क्या मतलब है? नारा लगा दीजिएगा, हो जाएगा। अरे यार, हमें अफसोस हो रहा है कि आप लोगों को इतना कहना पड़ रहा है सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। अरे रात भर कहा गया, आपको अब तक ये वजीफा याद नहीं रहा। बहुत अफसोस है दोस्त, इतनी तकरीरें हो रही हैं, इतने जलसे हो रहे हैं, इतनी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, आपको बोला जा रहा है, अब तक एक लफ्ज नहीं सुन सके, न समझ सके, न जान सके कि हमें सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, हमें माशाअल्लाह बोलना चाहिए। और मौलाना ज़हूर साहब, मौलाना तुफैल रब्बानी साहब, अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर जमाली साहब, हमें इस लोगों से, इन दीवानों से कहना पड़ता है सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो। दुनिया में तुमने किसी से प्यार नहीं किया है, जो जिससे प्यार करता है जब उसका नाम आ जाता है तो वो तड़पने लगता है, मचलने लगता है, आहवा की सलाम अलम करता है। देखते नहीं हो, शम्मा चलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है, भौरा खुद चला आता है, चांद निकलता है, चकोर खुद जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो, उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। ए सोहपुर का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तू भी तो किसी का मस्ताना है। तो आपका जवाब होगा, हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बाबकार के दीवाने। हाथ उठा के, हाथ उठा के। ये मार्क्स वाला सोच रहा है मुंह को ढके हुए तो हाथ क्यों उठावेंगे, उसको मार्क्स हटाओ, उसको बीमारी है क्या? काहे लगाए हुए? अभी जिस वक्त लगाने था उस वक्त ऐसे घूमता था, अभी लगा रहा। उस वक्त नमाज पढ़ने के लिए जान दे देता था, हम नहीं पढ़ेंगे जी, अभी जुमा भी गायब कर दे रहा। बहुत अच्छा, आप लोग बोले एक मर्तबा और आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, एक मर्तबा माँ बाप के नाम पर बोलिए, एक मर्तबा सास ससुर के नाम पर। आहिस्ते कहा बोल रहा है? अगर आप लोग की घर वाली होगी बगल में तो नाश्ता गायब हो जाएगा, इसलिए बोलिए। ये लड़का लोग बोलेगा कि हम लोग क्यों बोले, अभी हुई ही नहीं है तो क्यों बोले? अरे जिसकी हो गई तो हो गई, जिसकी नहीं हुई है उसको एडवांस सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, ताकि बीवी मिले तो कनीज़े फातिमा मिले, बीवी मिले तो हजरत मरियम की कनीज मिले, हजरत खातूने जन्नत की कनीज बन करके आए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको कहेंगे कि नहीं बोलते हैं तो फिर बहुत बड़ा आपके ऊपर जुल्म हो जाएगा। अब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसी के साथ, जिंदगी के साथ थोड़ी देर आप बैठिए। मौलाना अब्दुल अजीज आए कि नहीं? कहाँ है? अब आइए मौलाना अब्दुल अजीज साहब, यहाँ आइए। अरे आ जाइए, आ जाइए। अच्छा ठीक है, वो सामने ठीक है, ये पहचानना जरूरी है। खाली तो आपका व्हाट्सएप में फोटो देखे थे, सामने तो देखे नहीं थे। माशाअल्लाह, मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने एक बड़ा काम किया है, और इन्होंने आलिम होने का हक अदा किया है। आलिम होने का हक अदा किया है कि आलिम अपनी बेटी की शादी करता है तो ढोल बाजा बजा के नहीं करता, मुस्तफा की महफिल सजा के करता है, नबी का जिक्र करके। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और यही पैगाम हमारे ताजु शरिया ने दिया है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए।
वल्ला 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 वल्ला। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्ला, हाथ उठा के पढ़िए, वल्ला वल्ला वल्ला। पढ़ना 4 मरतबा वल्ला 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 वल्ला। जरा वॉल्यूम बढ़ाओ यार, वॉल्यूम। माइक वाला ठीक सेट साट करके बैठ गया, आप लोग भी सेट करके बैठिए। तो आप कहिएगा वॉल्यूम कहाँ है, तो वॉल्यूम आप ही के पास है, इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। ये दोनों हाथ जो है ना वो वॉल्यूम का काम करता है। पढ़िए, वल्ला वल्ला वल्ला। अरे वाह भाई, क्या बात है, ऐसा पढ़ दीजिएगा। मौलाना अब्दुल अजीज साहब आइंदा जलसा करेंगे, एक शायर कम बुलावेंगे। पढ़िए, वल्ला वल्ला वल्ला। क्या कहना, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की तरफ से, शोरा इस्लाम की तरफ से, मौलाना अब्दुल अजीज साहब की तरफ से, ए बेटा एक काला शाट, देखो कौन मस्ती में जा रहा है, माइक में बोल रहा तो नहीं सुन रहा। बैठो, दोनों कहां जा रहा? तुमको भी ज्यादा इस्तिंजा लगता है क्या? बैठिए, वल्ला वल्ला वल्ला। अब वो दूसरे को भी बहकाएगा क्या? वल्ला वल्ला वल्ला। मैं इन उलमा की तरफ से शेर पढ़ रहा हूं, कोई आदमी जाएगा नहीं, अभी 10 मिनट के बाद जाएगा। 10 मिनट के बाद अगर माल पसंद नहीं हो तो जा सकता, लेकिन 10 मिनट से पहले कोई नहीं उठेगा। बैठो बेटा, बैठो बैठो, डिस्टर्ब नहीं करो। ये काला साठ, बैठ जाओ बैठो। एक शेर उलमा किराम की तरफ से, अगर कुछ जरूरी है तो जा सकता है। वो एक मौलाना साहब की आदत बहुत खराब थी, जलसे में कोई उठता था तो डांट देते थे। एक लड़का उठा, जैसे ही जाने लगा, बैठो, बेचारा बैठ गया। फिर देखा ये दाएं बाएं तकरीर में घूम रहे हैं, उठा, सोचा भागे। जैसे ही उठा गए, तुम ही को देख रहे हैं, बैठो। फिर बेचारा बैठ गया। फिर 10 मिनट के बाद मौलाना साहब दाएं घूमे, फिर उठा, तुम ही को देख रहे हैं, फिर बैठ गया। अब जलसा खत्म हो गया, सब चले गए, वो अकेले बैठा रहा। तो बोला, अरे अब तुम क्यों नहीं जाते? बोला, जिसके लिए जा रहे थे वो सब यही हो गया, अब हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो ऐसा काम मत करना, बहुत जरूरी होगा तो जा सकता है, जिसको जरूरी नहीं वो पढ़े। वल्ला 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 वल्ला। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, अच्छा रखे, है ना। हम हाथ इसलिए उठाने कहते हैं कि अल्लाह का शुक्रिया अदा हो जाए कि अल्लाह ने हाथ हम लोग को दिया है और सही दिया। अगर ऐसे दे देता तो ढकेलने से भी नहीं ढकलाता, बांस लगाना पड़ता। अरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, हाथ अच्छा है। वल्ला वल्ला वल्ला। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। शबीर साहब, हम सोचे आपका मधुबनी इतना कमजोर थोड़ी है ना। अब एक शेर उलमा किराम की तरफ से, मसलक आला हज़रत कायम रहो, मसलक आला हज़रत कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्ला वल्ला वल्ला। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे, आप लोग के आवाज में, खिताबत में बरकत अता फरमाए। आप लोग आमीन कह दीजिए ना। देखिए, नोट पहले झोंका में चला गया,
हम आपसे होंठ चाह रहे हैं, उसका इस्तेमाल आप करते रहिए। वल्ला 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 वल्ला। अरे माशाल्लाह, मेरा नौजवान तबका है, बोलिए सुभान अल्लाह। वल्ला वल्ला वल्ला। अब देखिए, आंख को अल्लाह ने किस लिए बनाया? जल्दी बोलो बेटा। देखने के लिए, सही बात। कान को, पैर को, जुबान को, तो बोलता काहे नहीं? जवाब भी दे रहा है, उल्टा कर रहा है। जुबान किसके लिए? बोलने के लिए। बहुत अच्छा। अब मैं फिर सवाल करूंगा इन नौजवानों से, आंख किसके लिए? क्या देखने के लिए? सिनेमा, वीसीआर, नाच गाना? नहीं। आंख अगर मिली हो तो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आंख दिया है तो जमाले मुस्तफा भी दिखा दे। पैर अगर दिया है तो मेरा जब भी पैर चले तो मस्जिद की तरफ चले, जलसे की तरफ उठे। जुबान दिया है जब भी मैं बोलूं तो तेरी किबरियाई का बयान हो, तेरे मुस्तफा की नात का ऐलान। अब सर किसके लिए, दिल किसके लिए? यह बड़ा भारी सवाल है ना मौलाना, अल्लामा मौलाना शब्बीर अख्तर साहब से पूछूंगा, ना हमारी जमात के बुजुर्ग आलिम दीन अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब, अल्लाह ताला हजरत को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए, मुकम्मल सेहत अता फरमाए और अकीदे ईमान सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अब मैं इन सारे उलमा से, इन सारे उलमा से नहीं पूछूंगा, चलो हुजूर ताजो शरिया से पूछते हैं। हुजूर सर किसके लिए, दिल किसके लिए? तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह, पढ़िए जोर से वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह। अब एक शेर, अभी हुजूर ताजु शरिया के नाम पर बहुत मचल रहे थे, एक शेर के आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हर ही के लिए। वल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अगर मौलाना अब्दुल अजीज साहब अपने बेटे की शादी के मौके पर ये जलसा करते तो मैं ताज्जुब नहीं करता, लेकिन ये बेटी की शादी के मौके पर जलसा कर रहे हैं। बेटी की शादी में ऐसे ही खर्चा होता है, उस पर जलसे का बोझ आखिर मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने ऐसा क्यों किया? तो ये मौलाना है ना, जानते हैं कि बेटा रहमत नहीं है, बेटी रहमत है। मेरे आका ने बेटी को रहमत बनाया है। ये वो बेटियां जिस बेटी के बारे में आज एक नारा लगता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा कब का है? 2014 का है। ये नारा आज का नारा है, ये दिल्ली का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर मैं कहता हूं ये नारा 2014 का नारा नहीं, ये नारा 1400 साल पुराना नारा है। ये नारा इस्लाम ने दिया है, बेटी को बचाओ, बेटी को बचाओ,
और बेटी की हिफाजत करो। ये बेटियां जिसको आज कहा जा रहा है कि इस्लाम ने बराबरी का दर्जा नहीं दिया, मालूम है मक्के में किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो एक बाप अपनी बेटी को उठाता था और जिंदा गाड़ के चला आता था और चौराहे पर खड़ा होके कहता था, सुन रहे हो, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई थी, मैंने उस बेटी को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक समाज में दूसरा लड़का खड़ा होता था, तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूं, मैंने 2 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। तब तक तीसरा नौजवान कहता था, अरे तुमसे बड़ा बहादुर मैं हूं, मैंने 3 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया है। यह समाज था, यह मक्का था, यह माशरा था जहां बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था। ऐसा ही माहौल में मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, मेरे नबी की जलवागरी हो रही है, सरकार की तशरीफावरी हो रही है। फिर मेरे आका ने फरमाया, ये लोगों बेटियों को क्यों गाड़ रहे हो? बोला, ये सरकार, ये बेटी ज़हमत है और ज़हमत को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरे आका ने फरमाया, कल तक ये बेटियां ज़हमत होंगी, अब मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया हूं, दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया। और जरा बेटी के नाम पर मोहब्बत से बोल दो, दुनिया की सारी बेटियों को मैंने रहमत बना दिया है। खबरदार, अब कोई बेटी को गाड़ेगा नहीं, बेटी को बचाओ। बेटी बचाओगे तो इनाम मिलेगा। क्या इनाम है बोल दीजिए तो हम इनाम बताएं। फिर ऐसे ही आप सुभान अल्लाह बोल रहे। अरे कई पार्टी के लोग बैठे हुए हैं का यार, कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। यहाँ एक ही पार्टी है और वो गौसे आजम के दीवानों की पार्टी है, आला हजरत के मसलक के मानने वालों की पार्टी है। माशाअल्लाह हजरत, मेरे नबी ने फरमाया, बेटियां रहमत हैं, बेटी को गाड़ो नहीं, बेटी को बचाओ। और इनाम सुनिएगा तो इंशाअल्लाह झूम जाइएगा और जुबान से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं और तीनों बेटी की परवरिश करके उसका घर बसा दे, शादी कर दे, बियाह कर दे, तो मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नत का हकदार हो जाएगा। और मचल के बोलो दोस्त, ये बाप जन्नत का हकदार बनेगा। या रसूल अल्लाह, अगर 2 ही बेटियां पैदा हो तो मेरे आका की रहमत झूमी। इरशाद फरमाया, तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाएं वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब एक सहाबी ने अर्ज की, सरकार अगर एक ही बेटी पैदा हो तो? कुर्बान जाओ अपने आका के करम के ऊपर। फरमाया, तुम भी उदास मत हो, जिसके घर में 1 बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब एक ऐसे सहाबी जिनके घर में बेटी नहीं थी, खाली बेटा। आज के समाज में मौलाना शब्बीर साहब कहें, खाली पल्सर, खाली हीरो होंडा, खाली कूलर, खाली फ्री, खाली एसी निकल रहा है। ये सरकार, अगर बेटी पैदा ना हो तो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? क्या हमें जन्नत का टिकट नहीं मिलेगा? रेलवे वाला आज टिकट देता है, जनरल में नहीं देता तो तत्काल देता है, तत्काल में नहीं तो प्रीमियम तत्काल देता है, प्रीमियम तत्काल में नहीं तो वीआईपी कोटे में देता है। 3 गुना ज्यादा पैसा लेता है तब टिकट को कंफर्म करता है। मगर मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर बेटी पैदा ना हो तो हमें जन्नत कैसे मिलेगी? मेरे आका ने फरमाया, सहाबा उदास मत हो, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नबी सहारा है, उसका मुस्तफा आसरा है। सहाबा, अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह हमको भी एक बेटी अता फरमाता, तो उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नती हो जाओगे, तुम भी जन्नत के हकदार हो जाओगे। अब जरा सा गौर करना दोस्त, इस्लाम ने बेटी का रुतबा कितना बुलंद किया। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने
बेटी को बेटे के बराबर दर्जा नहीं दिया। मैं कहता हूं बेटे से बड़ा दर्जा इस्लाम ने बेटी को दिया। ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, सारी हदीसों को पढ़ जाइए, कहीं ये नहीं मिलेगा कि बेटे की पैदाइश पर मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी हो। बेटे की पैदाइश पर नहीं, बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत। अच्छा आगे चलिए, ये बेटियां हर दौर में रहना। बेटियों घबराओ नहीं, बाप के घर में रहोगी बाप के लिए रहमत, ससुराल जाओगी शौहर के लिए रहमत, और मां बन जाओगी तो तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत। माँ के नाम पर इतना आहिस्ते तुम लोग बोल रहा है, और माँ के नाम पर जोर से बोलिए। ए बेटी, जब तुम माँ बनेगी तो तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत। अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब अब आराम से बैठे हुए ना। हजरत, मेरे आका ने बाप के कदम के नीचे जन्नत क्यों नहीं रखी? बोला तो फिर बानी साहब, मेरे आका मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे नबी कह देते बाप के कदम के नीचे जन्नत, कौन था जो एतराज कर देता? मगर मेरे नबी ने किनके कदम के नीचे जन्नत रखी? मां के। या रसूल अल्लाह, बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत, मां के कदम के नीचे जन्नत, तो आका की रहमत जवाब देगी, मेरे गुलामों, ये औरत थी जो सताई जा रही थी, यही बेटियां थी जो गाड़ी जा रही थी, यही मां थी जिसका जीना हराम किया जा रहा था। अगर मैं मर्द के कदम के नीचे जन्नत रखता तो जालिम की मदद करना होता, और इस्लाम जालिम की मदद करने नहीं आया है, मजलूमों की मदद करने के लिए आया है, बेसहारों का सहारा बन के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा जाकिर हुसैन साहब गया भाई। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब आप नारा लगाइए, बहुत अच्छा लगा। खड़ा हो, उधर मुंह करके, हम लोग ठीक ठाक हैं, जिधर उधर। हाँ हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? एलबीडब्ल्यू लगा रहा। हाँ ठीक है, उठा। हाँ जिंदाबाद। अरे बहुत अच्छा, अरे क्या, आइए इधर, आइए इधर, माशाल्लाह। क्या नाम है? हाँ शफीक भाई, माशाल्लाह। रखिए, ये सचमुच दुआ है। अब देख लीजिए, एक नारा इन्होंने लगाया, इसी वजह से 20 रुपया दिया, वरना इससे तो बहुत देर से नारा लग रहा था। इनका नारा था मसलके आला हजरत। अरे बोलो यार बोलो। हमारे ये उलमा ये शोरा लगाए तो कुछ लोग कहते हैं इन लोग को नजराना मिलता है इसलिए लगाते हैं, मोटा लिफाफा मिलता है इसलिए मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं। ये शफीक भाई को कौन सा नजराना मिल रहा है, कौन सा लिफाफा मिल रहा है? और कुर्ता पैजामा वाला लगा है तो ताज्जुब की बात नहीं है, पैंट शर्ट को और ये बाबा वाला गमछा बांध के मसलके आला हजरत का नारा लगा के गोया कह रहे हैं कि आला हजरत का एहसान उलमा ही पर नहीं है, पूरी दुनिया सुन्नियत के ऊपर है, पूरे अवाम के ऊपर। क्या बात है, बहुत अच्छा नारा लगाया। अल्लाह आपको सलामत रखे और आप लोग को भी रखे। अरे नहीं, आप लोग को नहीं कहेंगे, बोलिए जाइए उसी के साथ रहिए, हम लोग चले, नहीं तो आप लोग बिगड़ जाइएगा। इसलिए आप लोग भी ठीक ठाक है माशाल्लाह। हाँ, वो एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि इस्लाम पीछे है, तो एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो एकदम पीछे बैठा था। तो वो सोचा कि लगता मौलाना साहब हमको पहचान, तो उठा और बीच में आके बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोले आप भी पीछे हैं, तो वो सोचा लगता फिर देख ली, तो आगे की कुर्सी पे आके बैठ गया। फिर ये बोलते बोलते बोले अब भी पीछे है,
तो खड़ा हो गया, बोला अब आपके सर पर बैठ जाए। वहां से यहाँ यहाँ पहुंच गए, फिर भी कह रहे पीछे हैं पीछे हैं, तब आपके सर पर बैठे। तो आप लोग भी ऐसा करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग अपनी जगह एक मर्तबा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये अब जलसे का रंग पैदा हुआ, लग रहा है कि जलसा हो रहा है और आप लोग सुनने के लिए आए। लगता था कि भाड़े पर आए हैं और कभी भी आप लोग उड़ान हो सकते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और मैं ये अर्ज कर रहा था, किस पर बात उठी, नारा लगाए थे मसला के आला हजरत। बाद में मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे आका ने औरत के कदम के नीचे, माँ के कदम के नीचे जन्नत रखी है। अरे जालिम देख, बाप लाख बेटे की परवरिश में खर्चा करे मगर जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है। और क्या कहना है साहब, मेरे आका ने अपनी बेटी से जो मोहब्बत किया है कोई आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता है। मेरे सरकार ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया, करके दिखाया। ये बेटियां क्या कहना साहब, माँ का तो जवाब नहीं है पूरी दुनिया में। माँ का जवाब नहीं ना, माँ की ममता का जवाब है। लेकिन एक दौर और मैं आपको दिखाता हूं, सुन रहे हैं आप लोग ना बेटा, एकदम ध्यान में। जैसे ही कनेक्शन टूटा फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहां से लेके वहां तक चला जाएगा। जैसे लूडो में कैसे एकदम सीधे नीचे आ जाता है, वैसे ही नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे कनखी, तुम उसी के ऊपर पड़ा हुआ। लड़का ठीक है, मुंह खाली कर दिया है ना, बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह। एक बात तुम लोग बुरा नहीं मानेगा, जल्दी बोलो, नौजवान लोगों के लिए बुरा नहीं मानेगा। नहीं, अगर आपके मधुबनी का एसपी साहब, डीएम साहब सादा कपड़ा में, मतलब जनरल कपड़ा पहन करके यहाँ आ जाए तो आप इज्जत कीजिएगा, उसको भी कहिएगा बैठो बैठो। लेकिन वर्दी में आ जाए तो पूरा चौकन्ना हो जाइएगा ना, समझ में आ जाएगा कि ये कोई मामूली नहीं आया। तुम लोग घर से जब जलसे में आइंदा कहीं जाओ तो घर में कुर्ता पैजामा हो तो कुर्ता पैजामा पहनो, सर पे टोपी लगाओ और घर से निकलो, ताकि जिधर से गुजरो लोग कहें देखो जलसा सुनने जा रहा, ये देखो दीवाना गौसो रजा जा रहे हैं, ये देखो सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। इसलिए ठीक है, आइंदा इसका ख्याल रखेगा ना, बोलो माशाल्लाह। मैं ये कह रहा था कि मेरे नबी ने औरतों का रुतबा घटने नहीं दिया है, बढ़ाया है। अब एक मिनट के लिए चलते हैं मक्का शरीफ। इसी 30-35 बरस की उम्र में कोई औरत अगर बेवा हो जाए तो आप बताओ उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बेवा की भी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, मगर कल अरब में क्या होता था, अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो 6 महीना उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था। जीने के लिए थोड़ा सा खाना दिया जाता था, पाकी हासिल करने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था। और जब वो 6 महीना में निजासत में, इलाजत में, पेशाब पखाने में गंदा हो जाती थी, तब उसको निकाला जाता था, सर का बाल छिल दिया जाता था, गधे पर बैठा दिया जाता था, गांव-गांव घुमाया जाता था। ये कोखजलन है, ये डायन है, ये मनहूस है, इसको जीने का हक नहीं है। हिंदुस्तान में क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता में बैठा के जला करके राख कर दिया जाता था कि ये डायन है, ये मनहूस है, अपने शौहर को खा गई, इसको भी जीने का हक नहीं है। अब अंदाजा लगाओ बेवा की जिंदगी कितनी दर्दनाक थी। मगर एक मिनट के लिए मक्का शरीफ चलिए, आलम तसव्वुर में मक्का शरीफ चलिए और देखते हैं मक्का शरीफ में एक बेवा है और मक्का ही शरीफ में एक कुंवारा है। बेवा की उम्र 40 साल,
और कुंवारे की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल, बेवा पूरे मक्के में बेमिसाल और कुंवारा पूरी कायनात में बेमिसाल। अब मैं नाम लूंगा तो चुप न रहिएगा। बेवा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है और कुंवारे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजरत खदीजतुल कुबरा है जो बेवा है, मेरे आका है जो भी कुंवारे हैं, और उस 40 साला बेवा ने पैगामे निकाह भेजा मेरे नबी के पास। मेरे आका, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपकी चौसियत में जाना चाहती हूँ, मैं आपकी कनीज बनना चाहती हूँ। मेरे आका, हमें मौका दिया जाए। अब अंदाजा लगाओ, जहां बेवा को मनहूस समझा जाता था, ऐसे माहौल में बेवा ने पैगामे निकाह भेजा तो मेरे नबी ने इनकार नहीं किया, बल्कि इकरार करके ऐलान किया, ए मक्के वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था, और ये नबी है जो एक अभागन को सुहागन बनाने जा रहे हैं, एक बेवा को जिंदगी देने जा रहे हैं। हजरात, मेरे नबी ने पहला निकाह किससे किया? हजरत खदीजतुल कुबरा से। बेटा सीखो, किससे किया? हजरत खदीजा से। शॉर्ट में इतना बोल सकते, किससे किया? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। वो कितने साल की थी? 40 साल, और बेवा भी थी। और मेरे नबी की उम्र शरीफ कितना? 20 साल, 25 साल। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि तुम लोग स्कूल कॉलेज जाएगा या कहीं जाएगा, कोई पूछ दिया तो फिर जब अपने लोग नहीं जानते हैं तो फंस जाते हैं। मेरे नबी की उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ 40 साल। 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू होता है और 25 साल शबाब का टाइम रहता है। अभी जैसे इन लोगों को देख रहे हैं ना, इन लोगों को 10 बरस के बाद ऐसे नहीं देखिएगा। हमको जो 15 बरस के बाद देख रहा है बहुत झटक गए। बोला अरे या कितना साल के बाद देख रहा? 15 साल हो गया। बोले 15 साल लड़का पैदा होके बड़ा हो जा रहा, 15 साल में कितना हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चला गया। हम लोग जिंदा हैं, इसी का शुक्रिया मनाइए कि अब लोग हैं। और 30 बरस से हम लोग तकरीर कर रहे हैं, बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जी। बहुत से लोगों की उम्र, इन लोग की 30 बरस उम्र नहीं होगी, है नहीं है। उस वक्त से हम लोग बोल रहे हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने पहला निकाह, पहली शादी किससे की? हजरत खदीजतुल कुबरा से। उनकी उम्र कितनी थी? बोलिए, उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। जाने दीजिए, जाने दीजिए, पान वान खा के आए हैं। अब इनका देख नहीं रहे सामने वाला। हजरात, आप लोग इधर देखिए, उधर मत देखिए। अब आप बताओ दोस्त, मेरे नबी पर जो लोग एतराज करते हैं कि तेरे नबी ने इतनी शादियां क्यों की, उसका जवाब आप ये दीजिए कि मेरे नबी ने जो भी शादी की है वो नफ्स के लिए नहीं किया है, मुस्तफा ने समाज में गिरे लोगों को उठाने के लिए किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा, जिसको दुनिया मनहूस समझती थी, मुस्तफा ने उम्मुल मोमिनीन बना दिया है। मेरे नबी ने खातूने जन्नत की वालदा को वो मकाम अता फरमाया है कि हम सबों की कायनात के सारे मुसलमानों की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब हजरात, जो लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत को बराबरी नहीं दिया, उनसे कहिए कि मेरे नबी ने सिर्फ एक शादी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो की, वो कुंवारी थी। बकिया जितनी जौज़े मोहतरमा है वो या तो बेवा है या उम्र में मेरे नबी से बड़ी हैं। और मेरे नबी ने उन लोगों से निकाह किया। क्यों? जानते हैं, ये बेवा मनहूस समझी जाती थी। मुस्तफा अगर सीने से ना लगाते तो आज बेवा को जीने का हक नहीं मिलता।
ये औरतें बोझ बनी हुई थी समाज में। मुस्तफा ने शादी करके और लोगों को अपनी सुन्नत अता फरमाई है ताकि उसका भी सहारा बन जाए और वो भी जिंदगी गुजार सके। आज हम लोग के यहाँ शादी ब्याह कैसे होती है? दहेज चलता है कि नहीं? अरे दहेज इधर चलता है बाबू, दहेज मांगा जाता है, फरमाइश होती है। बताओ, अब बताओ, बेटियां कल जहमत थी, पैदा होने के बाद मारी जाती थी, गाड़ी जाती थी। आज हम और आपने दहेज की शक्ल में फरमाइश करके बेटी को मां के पेट में ही मार दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, पता लग रहा है बेटी है, गिरा दो। पैदा होने ही से पहले बेटी को मार दिया जा रहा। क्यों? इसलिए कि जहेज हम कहां से लाएंगे। अब आप बताओ मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, हम और आपने ये रिवाज शुरू किया तो गरीब घर की बेटी जहां तहां भाग के शादी कर रही है कि नहीं? गैर के साथ भाग रही है कि नहीं? नहीं भाग रही है तो बूढ़ी हो जा रही है कि नहीं? आज देखते होंगे कि दूसरे के यहां भाग गई। तो फेल साहब, एक आदमी ने, एक रिपोर्टर ने कतर से लिखा था कि मैं वहां जब होटल में गया तो ज्यादातर लड़कियों को पाया कि वो इंडिया की हैं। उसमें से मैंने सर्वे किया तो पाया कि सब लड़कियां गरीब घराने की हैं। मैं उन लड़कियों से मिला कि तुम लोग यहां कैसे आ गए? तो लोग बोली कि हम लोग फला फला से प्यार किए थे, चंद साल उन लोगों ने हमें रखा और फिर दुबई में आकर के हमको या तो होटलों में बेच दिया या शेख के दरमियान हमको बेच दिया। क्यों भागी थी? तो उस रिपोर्टर ने कहा कि ज्यादातर लड़कियां ये बोली कि हमारे माँ बाप इस लायक नहीं थे। कुछ ने ये कहा कि हम उसके चक्कर में पड़ गए और हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इन लोगों ने से रिपोर्टर ने कहा कि बताओ, हम हिंदुस्तान में जाएंगे, तुम लोग अपना एड्रेस दो, हम तुम्हारे माँ बाप को खबर करेंगे, क्या लौटना चाहती हो? तो बोली कि अब जाने के हम लोग लायक नहीं रह गए। पहले तो गैर के साथ भाग गए, माँ बाप का उसी वक्त हम लोगों ने सर झुका दिया, नाक कटवा दिया, बकिया जो बचा वो मेरी इज्जत यहाँ चली गई। अब मैं किस मुंह से जाऊंगी? अब खुदा ही खैर फरमाए। अब अंदाजा लगा रहे हैं, मैं अपने झारखंड की बात कर रहा हूं। मेरी बहन उस गांव में रहती है। एक लड़का आया, बोला कि तुम्हारे घर में एक बेटी है? हाँ, मैं बगैर जहेज के शादी कर लूंगा। बोला क्यों? बोला हम मुरादाबाद तरफ से आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि कौम की गरीब बेटियों को फ्री में ले जाएं और सुन्नत के मुताबिक शादी करें। बाप तैयार हो गया, गरीब था। गांव वालों को बुलाया कि निकाह है, इमाम साहब को बुलाया, इमाम साहब आए तो बोले नाम लिखाओ। नाम लिखाया मुसलमान का, बोले आधार कार्ड दो। जैसे ही आधार कार्ड का नाम लिया तो चेहरे का रंग उतर गया। कहा आधार कार्ड नहीं है। बोले वाह साहब, अब आए हैं यूपी से, यहाँ से झारखंड से लड़की लेके जाएंगे, आधार कार्ड आपका नहीं रहेगा, फिर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ किस पते को लिखेंगे? कैसे पता चलेगा कि तू सही बता रहा? और जब पूछने लगा तो पता चला गैर मुस्लिम लड़का था, मुसलमान नहीं था। और जब पुलिस के हवाले किया, सख्ती से पूछगछ हुई तो उसने कहा कि मैं 15-20 लड़कियों को ऐसे ही ले जा करके उसकी जिंदगी को बर्बाद कर चुका हूँ। चंद दिन चंद महीने अपने साथ रखता हूँ, उसकी इज्जत से खेलता हूँ, उसके बाद मैं कहीं बेच देता हूँ या किसी दलाल के हवाले कर देता हूँ। ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आज हम लोग ने इतनी शादी महंगी कर दी कि एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए 50 मर्तबा नहीं 100 मर्तबा सोचता है कि शादी कैसे होगी। और 2 बेटियां हो गई और तीसरी बेटी अगर हो गई
तो मातम उसके घर में बीत जाती है, रोना शुरू कर देता है कि फिर बेटी आ गई, हमारा क्या होगा। जिस बेटी को मेरे नबी ने रहमत बनाया था, हम और आपने जहमत बना दिया है। बोलो दोस्त, जहेज मांगना जायज है? सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। अरे 2 ही 3 आदमी बोल रहे हैं। मांगना जायज है, फरमाइश करना जायज है? ये नाजायज है, हराम है, डकैती है, चोरी है, सीना जोरी है। कितना दोगे तब हम शादी करेंगे? नौजवान, तुम हजरत अली का नाम सुन करके मचल जाते हो, तो क्या हजरत अली ने मांगा था या मेरे नबी ने दिया था? कुछ लोग कहते हैं हजरत अब्दुल शकूर साहब कि मेरे नबी ने ये जहेज में दिया। नहीं, अगर मेरे नबी दे देते तो सुन्नत बन जाती। अगर मेरे नबी जहेज दे देते, चाहे एक दिन का ही सही, वो सुन्नत करार पाता और हर आदमी कहता हम सुन्नत के हिसाब से ले रहे हैं। मेरे नबी ने जहेज नहीं दिया, हजरत अली को बुलाया, क्या है तुम्हारे पास? हजरत या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है। फरमाया देखो, बोला हाँ एक ऊंट है, घोड़ा है और उसका जीरा है, वो लोहे का होता था। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उसी जीरा को बेच करके लाओ और जो दिनार दिरहम मिले वो मेरे हवाले करो। बेच करके हजरत अली आए, मेरे नबी को दिया, उसी पैसे से मुस्तफा ने जरूरत की चीजों को दिया था। मेरे नबी ने नहीं दिया है जहेज की शक्ल में, वरना ये सुन्नत करार पाती और हर दामाद फख्र से मांगता। मेरे मुस्तफा ने ऐसी शादी भी अपनी बेटी की है कि अमीर चाहे वो भी नबी की सुन्नत अदा कर सकता है और गरीब चाहे वो भी नबी की सुन्नत अदा कर। तो जहेज मांगना जायज है? बोलिए, सब लोग बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। देखिए कौन कौन नहीं उठा रहा। माशाअल्लाह, आप लोगों ने जवाब सही दिया कि जहेज मांगना क्या है? जायज नहीं है, नाजायज जो हराम है। और जान करके भी मांगते हैं तो इसका मतलब हुआ जानबूझ करके हराम पैसा लेना। आज हमारे मौलाना अब्दुल अजीज साहब अपनी नेक दुख्तर कनीज़े फातिमा की शक्ल में जो बेटी अल्लाह ने अता फरमाया है, उसकी शादी के मौके पर ये जलसा कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज इनकी नेक बेटी का सिला कौम को मिल जाए। मौलाना अब्दुल अजीज की इस मेहनत का सिला लोगों को मिल जाए। आज हम देखना चाहते हैं 10-11 गौसे आजम वाले हम लोग हैं, 11 नौजवान को जो खड़ा होकर के कहे कि मैं अपनी शादी में जहेज नहीं मांगूंगा, मुतालबा नहीं करूंगा और नबी पाक के सुन्नत के मुताबिक अपनी शादी करूंगा। है नौजवान, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो, जिसकी शादी नहीं हुई है। अरे तुम लोग की हो गई क्या? अरे यार क्या कर रहे हो दोस्त? खड़ा हो, खड़ा हो, आ जाए हजरत देख ले मौलाना अब्दुल शकूर साहब, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, आ जाओ दोस्त, आ जाओ। 11 नौजवान हमको चाहिए। इंशाअल्लाह कभी वो फकीर नहीं बनेगा, कभी पैसे की कमी नहीं होगी, जो मेरे आका की सुन्नत को बचाएगा। तुम लोग की हो गई लड़का लोग, इतना मजमा में ये 5 ही लोग हैं, 5 ही लोग हैं। उठो नौजवान, उठो, मसलक के आला हजरत के मानने वाले हो ना, हजरत अली के मानने वाले हो ना, इस्लाम के चाहने वाले हो ना। आज तुम बताओ कि हम मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक जीना भी जानते हैं और इस्लाम के लिए मरना भी जानते हैं। उठो नौजवान, उठो, 11 उठो, जिसकी शादी नहीं हुई है। यकीन जानो तुम, इस समाज में 2 लोग हैं जो मुजरिम हैं। एक लड़का मुजरिम है, एक लड़के का बाप मुजरिम है। बहुत सा लड़का, आ जाओ बेटा, आओ, तुम लोग खाली फोटो बनाओ। ए लड़का, तुम लोग खाली वीडियो बनाओ, उठो मत।
2 4 2 6, 5 आदमी और चाहिए, 5 नौजवान और। तुम लोग डरो मत, तुम लोग बाप का भी क्लास लेंगे। ये लड़का लोग इधर उधर देख रहा है कि अब्बा ना मानेंगे तब क्या होगा। हाँ देखो, हराम काम में बाप की भी बात नहीं माननी है। बाप अगर पीने कह दे तो पियोगे शराब, बाप कह दे नमाज ना पढ़ो तो नमाज नहीं पढ़ोगे। जायज चीजों में माना जाएगा, हराम के लिए कहा जाएगा तो नहीं माना जाएगा। बाप के बात को नहीं माना जाएगा, रसूल पाक के फरमान को माना जाएगा। माशाअल्लाह। 2 4 2 6, 5 और चाहिए पंजतने पाक की निस्बत से। नौजवानों, अगर गैरत नहीं मरी है, जमीर मुर्दा नहीं हुआ है, भिखमंगा तुम नहीं हो, अल्लाह ने बाजू में ताकत दिया है, जवानी दिया है, तुम कमा सकते हो, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, तो उठो। सोचने का टाइम नहीं है। पंजतने पाक का सदका लेने के लिए आ जाओ, जिसमें हसन और हुसैन है, हजरत फातिमा है, हजरत अली है, खुद मेरे आकाए कायनात है। पंजतने पाक की निस्बत से 5 नौजवान। देखो हमारा 2 नौजवान आ रहा है। आओ बेटा आओ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आओ। अरे क्या कहना है, तुम भी आना, खाली हाथ उठा रहा उसी वक्त से तुम याद हो गई। अरे ठीक है, तो हो गई तो जिसकी नहीं वो उसको भेजो। 2 4 6 2 8 9। अरे यार 9 2 किधर? अरे तो आओ ना यार इधर। नहीं आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोग की हो गई सबकी। तुम लोग कुछ नहीं बताओ, लेगा क्या मौलाना लोग? अरे हम लोग का काम माफ है। अरे उठाओ उसको। माशाल्लाह। देखिए हमारे स्टेज वाले भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने सोहपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद कासिम। तुमने बेटा? मोहम्मद कमरुद्दीन। तुमरा? मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नसीब, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद सलमान, मेमदी तबारक, मोहम्मद रजा, मोहम्मद इरशाद। वो कहाँ गया? फिर उधर रह गया। ओ माशाल्लाह। अब थोड़ा सा उधर घूम जाओ बेटा। इन लोगों को पहचानिए। और जो लोग सुनिए, हंसी मजाक अभी नहीं, एकदम सीरियस। ये नौजवान है जिसको हम समझते थे कि सूझबूझ नहीं है। मैं समझता हूं कि हम और आपसे ज्यादा सूझबूझ है। इन नौजवानों को सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका अता कर दिया जाए, माहौल बनाया जाए। लड़का नहीं बिगड़ा है, लड़का से ज्यादा बुढ़वा बिगड़ा हुआ, बड़का बिगड़ा हुआ। हाँ माशाल्लाह। अब हमारी दुआ है, मौलाना अब्दुल शुक्र साहब अब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इन लोग की कमाई में बरकत अता फरमाए। बेटा पढ़ रहे हैं कि आप लोग कुछ कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो जो लड़के हमारे पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इन लोग के इल्म में बरकत अता फरमाए, पढ़ करके ये बड़ा अफसर बन जाए, ये हमारी दुआ है। ए अल्लाह, तेरे महबूब की सुन्नत बचाने के लिए नौजवान हमारा खड़ा है। मौला तुझसे किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं होने देना। ए परवरदिगार, तू इसे इतना अता फरमा देना कि ये दूसरों को दे, हाथ नहीं फैलाए। ये अगर ससुर से मोटरसाइकिल की उम्मीद करता होगा तो अल्लाह तू इसे 4 व्हीलर का मालिक बना देना। अल्लाह इसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देना और नबी पाक की सुन्नत का सदका अता फरमा देना। अल्लाह ताला आप लोग को अच्छा रखे, सेहत, तंदुरुस्ती, अकीदे, ईमान के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह जो आप लोगों को
बीवी की शक्ल में शरीक हयात अता करे, अल्लाह ताला उसके कदमों में बरकत अल्लाह अता फरमाए और वो आए तो जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए और आपकी जिंदगी यहाँ भी ताबनाक हो और मैदान क़यामत में भी ताबनाक हो। अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे। हम नौजवान से ये सोच रहे थे कि इन लोग बच्चा है क्या करेगा, मगर उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाइए, अल्लाह चले, बैठिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जहेज में 2 लोग मुजरिम हैं, पहला लड़का, दूसरा में लड़के का बाप। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का कहता है हम लेंगे, अब कौन होता है रोकने वाला, तो वहां बूढ़ा बाप सटक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का नहीं लेना चाहता, लेकिन बूढ़ा बाप का बोलता है तू गार्जियन है क्या, हम गार्जियन है, तू बाप है क्या, हम बाप है, चुप तुम चुप रह इधर, हमको बात करने दो। दोस्त, वहां मामला बिगड़ जाता है। अब नौजवान होकर के 11 लोग आए तो हम चाहते हैं कि बुजुर्ग होकर के 22 लोग खड़े हो जाए। जिसको अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है वो आज वादा करे गार्जियन कि मैं अपने बेटे की शादी में अपने समधी से जहेज की फरमाइश नहीं करूंगा। वो खुशी से जो दे देगा सुभान अल्लाह, नहीं देगा तो जुबान पे हरफे शिकायत नहीं लाऊंगा। खड़े हो जाओ बुजुर्ग लोग, माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए। बुजुर्ग को यहाँ नहीं आना है, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। खड़े रहिए, आप खड़े रहिए दोस्त, खड़े रहिए। जिसको अल्लाह ने बेटा दिया है शुक्रिया अदा करो। जिस बेटे की शादी नहीं हुई है, हम बुजुर्गों को देखना चाहते हैं। मौलाना शबीर साहब देखिए, पता चला ना नौजवान मेरा कितना जल्दी खड़ा हुआ, और इन लोग हिसाब किताब कर रहा, उठे कि नहीं, उठे कि नहीं, उठे कि नहीं। अरे हजरत मौलाना साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खड़े होकर के नारे का जवाब दो, नारे रिसालत। अरे खड़ा तो ये खड़ा हो, उलमाए अहले सुन्नत, सबका नारा लगाइए, उलमाए अहले सुन्नत, अरे मुसलमानान अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मौलाना साहब का नारा लगाइए लेकर के, जो मौलाना साहब खड़े हैं नारा लगाए, नाम ले लेके। हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला, हजरत मौलाना मोहम्मद मूसा राजा साहब क़िबला जिंदाबाद, हजरत मौलाना अताउल्लाह अमजदी साहब क़िबला जिंदाबाद, हजरत मुफ्ती मोहम्मद तुफैल रब्बानी साहब क़िबला जिंदाबाद, हजरत मौलाना मोहम्मद अख्तर रजा साहब क़िबला जिंदाबाद। है मौलाना, आपको नहीं हुआ क्या? नकीब अहले सुन्नत मुख्तार नूरी साहब क़िबला, हजरत जनाब शायर इस्लाम जीशान गाजीपुरी। अच्छा, हम भी उठाए हुए, ये मत समझिए कि हम नहीं उठाए हुए हैं। नारे हाजी, इसको नहीं बेटा होगा तो नहीं लेगा। ठीक है। अब चलिए, मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, इंशाअल्लाह आज दुआ कबूल हो जाएगी। जिन लोगों को अल्लाह ने अब तक बेटा नहीं दिया है वो नियत कर लीजिए कि अल्लाह हमको बेटा अता फरमाएगा तो मैं अपने बेटे का नाम गुलाम जिलानी रखूंगा और दहेज नहीं लूंगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इस मजलिस में जो लोग हैं और जिसको अब तक तूने बेटा नहीं दिया है वो दिल से तौबा करके तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे हैं, तू उसे नेक और साले बेटा अता फरमा दे ताकि वो जहेज नहीं ले और सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे की शादी करे। तशरीफ रखें उलमाए कराम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उलमाए कराम की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं तो बहुत जगह इस तरह के वाकयात हुए कि लोगों ने वादा किया, लेकिन आज एक नई बात हुई मौलाना शबीर साहब, मुफ्ती तुफैल रब्बानी साहब, सचमुच कि ए मिंबरे रसूल पर हमारे उलमा खड़े हो गए। अरे बोल दो ना यार, बोल दो, सुभान अल्लाह बोलो। ये मेरी जिंदगी के साथ पहली मर्तबा हुआ।
उलमा तो ऐसे भी नहीं लेते हैं माशाल्लाह, लेकिन अवाम के सामने खड़ा होना और कौम के सामने खड़ा होना चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि हमारे उलमा सबसे पहले आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अब आप लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, जो लोग, आप भाई साहब आप उठे थे, उठिए, आप अकेले उठिए, उठिए ना। हाँ हाँ, क्या नाम है? अरे बताओ। मोहम्मद नसीर, बशीर। हाँ माशाल्लाह, मोहम्मद बशीर भाई। और कोई खड़ा हो सकते हैं? अल्लाह ताला जिसको, तो देखो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, जिसको बेटा नहीं है वो बेटे की दुआ कर रहा है। तुमको अल्लाह ने बेटा दिया, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने, और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, अगर आपने जहेज नहीं मांगा तो आपका बेटा जिंदगी भर आपका सच्चा वफादार बेटा बन करके रहेगा, कभी आपको तंग नहीं करेगा। इसलिए हमारे बशीर भाई के साथ हम चाह रहे हैं कि कम से कम 5 हमारे बुजुर्ग लोग जिनका बेटा भी इस लायक नहीं है कि शादी करे, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद शादी करेगा, जैसे मौलाना खतीब दिशान तो करीर नौजवान मौलाना शब्बीर अख्तर साहब ने कहा कि अभी मेरा छोटा है, तो बोले छोटा ही बड़ा होता है, बुढ़वा का फिर कौन करेगा, बुढ़वा का तो काम हो गया है। इसलिए आपको तो हर हाल में उठना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला इनके बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए और मसलक के आला हजरत का लंबरदार। हमारे बशीर भाई अकेले रहेंगे? आप लोग भाई, बेटा नहीं आप लोग को? अरे हाँ माशाल्लाह, 2 आदमी और 3 आदमी और, अरे माशाल्लाह, और 4 आदमी, 1 आदमी और, 1 आदमी और। अरे नारे तकबीर, जोर से नारे जवाब दो, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने नए सोहपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला आप लोग के बेटे की उम्र में, कमाई में खूब बरकतें अता फरमाए। आपके बेटे को अल्लाह अच्छा रखे, शादो आबाद रखे और जहां रहे वो खुश रहे। जो लोग नहीं खड़े हुए हैं वो ये नहीं समझिएगा कि हम बहुत होशियार हैं। कयामत में आप ही की पिटाई होगी, कब्र में आप ही की धुलाई होगी, वहां ये बेटवा नहीं जाएगा। एक मर्तबा जो फेंक के आएगा ना, फिर पूछने नहीं जाएगा। इसलिए हराम खाने की आदत छोड़ दीजिए और कौम के बच्चियों को सताना छोड़ दीजिए। नबी की सुन्नत को जिंदा कीजिए, इंशाअल्लाह घर में रहमतें नाजिल हो जाएंगी, बरकतें नाजिल हो जाएंगी। अब 5 लोग, इन लोग खड़े हुए, अल्लाह ताला तौफीक दे दे, मैं 5 मिनट और गुफ्तगू करता हूँ, फिर चाहूंगा कि ये शोहरा इकराम पढ़ें और आप सुनिए। एक बार तुम्हें 5 मिनट और बोले, सुनिएगा, जल्दी बोलिए। आज 1 घंटा बोला, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग को अच्छा लग रहा? नबी का जिक्र अच्छा लग रहा? ठीक बोलिए, अच्छा के बहुत अच्छा? बहुत अच्छा, जवाब यही है, बहुत अच्छा। खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। किस तरह के? अभी हमारे मौलाना अब्दुल अजीज के यहाँ खाना चल रहा था, शादी भी हम किसी के यहाँ भी चलता है, तो पहले मौलाना जहूर साहब कहा, तब पीछे चल जाते हैं। यही है, ये हमारे अब्बा के दोस्त है, 30-35 बरस ना, 30-35 बरस। इसलिए उस निस्बत से भी, आलिम की निस्बत से तो इनका एहतराम करते ही है। अरे नहीं, अरे हम क्या बोलेंगे, चाय वाला बोलने देगा? चाय वाला अच्छे अच्छे को नहीं बोलने दे रहा, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा। अरे कितना आसानी से कह रहे हैं कि बोलिए हुजूर। हाँ बताइए, एक मरतबा और जोर से बोल दीजिए और झूम करके बोल दीजिए। क्या कहना है? मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? आज नबी की सुन्नत हम और आप खुद मिटा रहे, दूसरा नहीं मिटा रहा, खुद मिटा रहा। मालूम है नबी की सुन्नत बचाने का सवाब कितना मिलेगा नौजवानों?
और बुजुर्गों जिन लोगों ने हाथ उठाया वो लोग सुन ले और अपने दामन को भर के जाए। मेरे आका फरमाते हैं जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नबी की जो एक सुन्नत बचाएगा। इन नौजवानों ने शादी के मौके पर जहेज ना मांगने का इरादा करके वादा करके नबी की सुन्नत बचाने का वादा किया है। इंशाअल्लाह ताला इसे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाए। आप कहिएगा कैसे? गर्दन जो तलवार से कटाए उसको एक शहीद का दर्जा मिले, और जो नबी की सुन्नत बचाए उसको 100 शहीदों का दर्जा मिले। ऐसा क्यों है? गर्दन कटाना आसान है कि सुन्नत बचाना? सुन्नत बचाना आसान है, गर्दन कटाना बहुत मुश्किल है। अब आओ नौजवान, तुम आओ दोस्त, अब आ जाओ, अब मिसाल दे रहे। क्या नाम है? दिलशाद बाबू। ये देखिए दिलशाद है। अब कैसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा ये समझा रहा है। ये दिलशाद है। वादा किया कि शादी के मौके पर मैं ससुर से नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। अब इसका दोस्त जो नहीं आया होगा क्या बोलेगा? तू बुड़बक था, काहे फंस गया जाके, काहे हाथ उठा दिया? दूसरा दोस्त कहेगा ऐसा ही है, फंस गया जाके। और ये सबका ताना अगर सुना और बर्दाश्त किया कि ये मेरे आका की सुन्नत का मामला है, तो तलवार से जो कटता है वो एक मर्तबा कटता है, और जो नबी की सुन्नत बचाता है वो बार बार लोगों की बोली से कटता है। तो नबी फरमाते हैं जो तलवार से कटेगा उसे एक शहीद का दर्जा मिलेगा, जो लोगों का ताना सुन के मेरी सुन्नत बचाएगा उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाया जाए। हजरत, तो ये मामूली बात नहीं है, 100 शहीदों का सवाब इंशाअल्लाह आप लोग को मिलेगा। अब चलते चलते ये हम पूछ रहे थे, अच्छा के बहुत अच्छा भी याद आ गया। बहुत अच्छा खाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। मौलाना नूर मोहम्मद साहब खाना लगा हुआ है। अभी हम लोग मौलाना जहूर आलम साहब के यहाँ बहुत अच्छा खाना खा के आए। शादी भी हम देखिए खाना खाने बैठ गया, 50 आदमी खा रहा है। मौलाना शब्बीर अख्तर साहब खुसूसी मुखर्रिर बैठे हुए, मौलाना मुफ्ती तुफैल साहब है, मौलाना जहूर साहब है, मौलाना नूर साहब है, दीगर उलमा है, मौलाना अब्दुल अजीज के साथ बैठे हुए। एक आदमी खा के निकला, कैसा लगा? कैसा लगा? बेकार है। अरे ये हूँ करके जा रहा है जी, गड़बड़ हो गया क्या? बोला ना हजरत सब ठीक था। तो दूसरा को बैठाओ, दूसरा को बैठाया, खा के निकला, कैसा? ठीक है चलेगा चलेगा, जाओ जाओ जाओ। बोला ये तो ठीक ही कह रहा। तीसरा को बैठाओ, तीसरा निकला, कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमने कहा क्या मौलाना जहूर साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बनाने वाली एक। हमने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो मुफ्ती तुफैल ने कहा हजरत जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, वो बिरयानी क्या खाएंगे? हूँ करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा? बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा? बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। दोस्त, खाना अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि जिस्म अच्छा हो, नबी का जिक्र अच्छा लगे उसके लिए जरूरी है कि दिल अच्छा हो। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? जल्दी बोलिए, अच्छा लग रहा है? तो एक और आसान सुन्नत बचाने का तरीका मैं दे रहा हूं। मेरी गुफ्तगू खत्म, काम हो गया। और इसी मकसद के लिए मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने जलसा किया था कि हमारी बेटी की शादी में एक पैगाम कौम तक पहुंच जाए। पानी हम लोग पीते हैं, जल्दी बोलिए, पीते हैं, प्यास बुझाने के लिए पीते हैं ना। तो उस पानी को अगर खड़े पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, बैठ के पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी,
चलते चलते पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, मगर नबी की सुन्नत जिंदा नहीं होगी। मगर उसी पानी को अगर सुन्नत के मुताबिक पिए तो प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। एक पानी पीने में 6 सुन्नतों को आप जिंदा कर सकते हैं। कितनी सुन्नतों को? 6 सुन्नतों को। अरे 6 नहीं तो 2, 4, 5 तो अदा कर ही सकते हैं। अब कैसे? पानी पीना हो तो गिलास दाहिने हाथ में रहे, ये पहली सुन्नत है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, ये दूसरी सुन्नत है। पानी बैठ करके पीजिए, ये तीसरी सुन्नत है। पानी 3 सांस में पीजिए, ये चौथी सुन्नत है। सर ढका रहे, ये 5वीं सुन्नत है। पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, ये 6ठी सुन्नत है। प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। आसान काम है कि नहीं? मेरी माँ बहन सुन रही है कि इन लोग अपना हिसाब लगा रही है। औरत लोग बैठ करके कभी नहीं सुनती है, बहुत कम जगह है जहाँ सुनती है, वरना उन लोग अपने हिसाब में रहती है। कपड़ा कहाँ से लाई, ये चूड़ी कहाँ से, तुम्हारी ननद कैसे करती है, तुम्हारी सास क्या बोलती है, उसको और कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन बहरहाल अगर कोई औरत सुन रही हो तो उसके लिए ये है कि अपने बच्चे को चाहे तो सुन्नत के सांचे में बचपने में ढाल सकती है। छोटा बच्चा है, स्कूल से आया, खड़े होकर पी रहा, नहीं बेटा बैठ करके पीना है, ये नबी की सुन्नत है। बैठ गया बेटा, नहीं बेटा 3 सांस में पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीना। पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो बेटा। कसम खुदा की, जवान जब ये बेटा होगा तो कॉलेज में भी जाएगा तो पानी बैठ करके पिएगा कि मेरी माँ ने बचपन ही से ऐसा बताया। तो अब हम लोग आज के इस आखिरी तकरीर में, आखिरी वक्त में पानी को सुन्नत के मुताबिक पीने की कल से कोशिश कीजिएगा। हाथ उठाइए कि हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत। सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना अब्दुल अजीज साहब, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हुजूर ताजुल शरिया का शेर बरकतन पढ़ूं, तकरीर खत्म। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता। जोर से हुजूर ताजुल शरिया शेर पढ़ रहा हूं। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सोरैया को सरा कर दे। किसको रहम आया बाबू? अच्छा, माशाल्लाह। आज मैं नजराने वगैरह की नीयत से सचमुच नहीं पढ़ रहा हूँ। अपने घर की शादी छोड़ करके मैं मौलाना अब्दुल अजीज के यहाँ आया हूँ। मैं वादा कर दिया, तब उधर तारीख तय हुई, मेरे साले की बेटी की शादी है। और मैं ये सोचा कि अगर ये कह दूंगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे घर ही में शादी है, तो फिर मौलाना अब्दुल अजीज कहेंगे शख्सी प्रोग्राम था, नजराना कहीं मोटा मिला होगा इसलिए चले गए, इल्ज़ाम लगेगा। चाह करके भी इसलिए उधर पूरी फैमिली को मैं भेज करके आया हूँ कि भाई उधर काम चलाओ। मैं जुबान दिया हूँ, वहाँ भी शादी है, आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दिल ना टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। झूम के एक मर्तबा और सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सोरैया को सरा कर। और जहां में आम पैगाम शहे
मदरसा कर दे, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीद वफा कर दे। और ये शेर सुन लीजिए और यही लेके जाइएगा। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर माँ दर बिरादर माँ लो जाऊन पर फिदा कर दे। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। ए अल्लाह, जो मैंने अर्ज किया उस पर सबसे पहले मुझे किया, उसके बाद सारे लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हाथ उठाया है, ए अल्लाह उससे अपने वादे पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमा। ए अल्लाह, मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर आज की कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। मौला इनकी बेटी को दो जहान की खुशियां नसीब फरमा, आने वाली जिंदगी को और ताबनाक बना दे। जहां वो जा रही है उस घर को रहमत और बरकत वाला बना दे, सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे और फातिमा तैयबा ताहिरा का सदका मिलता रहे। हजरते फातिमा की कनीज बन करके जिंदगी गुजारें। और एक पैगाम और आप लोग से कि अल्लाह अगर पैसा दिया है अब बेटा बेटी की शादी करते हैं तो ऐसी महफिलें सजाइए और ऐसी महफिल सजा करके एक कौम को पैगाम दीजिए। अब आपको मालूम है आज जिन जिन लोगों ने वादा किया वो अमल करेंगे तो जितना सवाब आपको मिलेगा उतना ही सवाब मौलाना अब्दुल अजीज को मिल जाएगा, इनकी बेटी को मिल जाएगा। इसलिए कि इनके जलसे के वजह से आप में ये इनकलाब और ये तब्दीली आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।